पित्ते में पथरी थी 22 mm की। अच्छा तो मैंने बाबा को 10वीं को बोला था अच्छा कि बाबा एक दिन में इसको गायब कर दो, मैं दंडवत यात्रा आऊंगी। अच्छा। तो 12 तक बाबा ने वो गायब कर दी। 10वीं को बोला था और 12 तक गायब 12 तक गायब कर दी। और डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था, भाई ये सही नहीं हो सकता, आप 2-4 दिन घर पे सेवा कर लो, 2-4 दिन का ये बस, ऐसे बोला था डॉक्टरों ने। वकील कह रहा है 99% हो गया है। अच्छा अच्छा 1% बाबा के ऊपर है। तारीख लग जाए और जज से बात हो जाए, बस इतनी सी बात है। अच्छा तो 2 ही दिन में 10वीं के दिन बोला था और 2 ही दिन में 22 mm की पथरी एकदम से गायब हो जाना और आज तक कभी भी उसका दर्द न होना, ये बाबा श्याम का चमत्कार नहीं है तो और क्या है। अगर सच। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। क्या नाम है आपका? संजू। तो संजू कहाँ से हो आप? हरियाणा से, भिवानी जिला से। भिवानी हरियाणा हाँ से। जी। तो संजू जी आप अकेले ही रिंग से आई हो क्या दंडोत यात्रा? हाँ जी, रिंगत से आए, निशान भवन से। निशान भवन से दंडोत हाँ यात्रा जी। की है अकेले ही आप? ये आपका बेटा है क्या? हाँ जी, मेरा बेटा है। तो और कोई साथ नहीं है आपके? मैं लेके नहीं आई जी साथ में। तो किसी को तो ले आते कि अकेले कैसे आ गए? ऐसे नहीं लेके आए, घर वाले कह रहे थे ठंड पड़ रही है अभी मत करना, गर्मी आ जाए तब करना, इसलिए नहीं लेके आई, मना कर रहे थे। हाँ जी। तो संजू जी आप रिंग से खाटू ये दंडोत यात्रा आ रहे, इतनी कठोर परीक्षा श्याम बाबा के लिए क्यों दे रही है? कुछ मांगा था क्या बाबा से आप? हाँ जी, मेरी बड़ी सिस्टर के पित्ते में पथरी थी 22 mm की। अच्छा तो मैंने बाबा को 10वीं को बोला था अच्छा कि बाबा एक दिन में इसको गायब कर दो, मैं दंडवत यात्रा आऊंगी। अच्छा। तो 12 तक बाबा ने वो गायब कर दी। 10वीं को बोला था और 12 तक गायब 12 तक गायब कर दी। और 22 mm की पथरी। हाँ जी, और 8 महीना हो गया उस बात को। कोई दर्द नहीं है उनके, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओके है। उसके बाद एक मेरा भाई था जो कैंसर का मरीज था बचपन से ही। अच्छा। 27 साल उनकी उम्र है। हाँ। तो जैसे कि आज डॉक्टरों ने जवाब दिया था, भाई आप इसकी घर पे सेवा कर लो, ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, नहीं बचा सकते। तो फिर मैंने बाबा से अर्जी लगाई। हाँ। और कल तक डॉक्टरों ने वापस बुला लिया उसको। हाँ। अब वो घर पे है, छुट्टी मिल गई उसको। छुट्टी मिल गई? हाँ जी। कैसी तबीयत उसकी? अब ठीक है, पर दवाई चल रही है। दवाई चल रही ये भी जनवरी की बात है। अच्छा। हाँ जी। अब मतलब पहले से बेटर है? हाँ जी, पहले से बेटर है। अच्छा। सिर्फ दवाई चल रही है, वैसे घर पे तो है ना, पहले तो हॉस्पिटल में था। अच्छा, पहले तो हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल रही थी। डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था, भाई ये सही नहीं हो सकता, आप 2-4 दिन घर पे सेवा कर लो, 2-4 दिन का ये बस, ऐसे बोला था डॉक्टरों ने। अरे कब की बात है वो? ये जनवरी की बात है जी। अच्छा। तो मैंने दोनों का यही बोला था, मेरी सिस्टर का भी मैं दंडवत यात्रा करूंगी और भाई का भी। अच्छा। वो भाई चलो दवाई चल रही, धीरे धीरे हो जाएगा सही, मैं दोनों का करना चाहती हूँ। पहले बहन तो बिल्कुल ओके मेरी। अच्छा। वो पूरी करके फिर दूसरी बार एक बार और करूंगी। एक बार और करोगे भाई के लिए, और वो भी ठीक हो जाएगा, भरोसा? वो बिल्कुल ही हो जाएगा सही, अभी दवाई चल रही है। कम से कम छुट्टी तो दे दी ना। छुट्टी भी उसी को देते हैं डॉक्टर जो ठीक ठाक होता है। अच्छा अच्छा, उसी को देते हैं। हाँ जी। तो संजू जी मतलब 2 दिन में वो चमत्कार कैसे हो गया? तो 22 mm की पथरी और 2 दिन में ही मतलब एकदम क्लीन हो गई? श्याम बाबा की कृपा है सर। क्या बात है। घर से ही बोला था क्या आपने? हाँ जी, घर से ही बोला था। कोई नारियल वगैरह कुछ नहीं मार के रखा मैंने, सिर्फ मन से बोला था। अच्छा। कि बाबा आपके होते हुए इतनी बड़ी बात हो रही है। पहले तो चलो सतयुग में तो बाबा को इतना नहीं मानते थे। कलयुग में बाबा को बहुत मान रहे हैं। मैं कहा बाबा आपके होते हुए इतनी बड़ी बात हो रही है, ऑपरेशन कराना पड़ रहा है। मैं बाबा को बहुत ज्यादा मानती हूँ। आ नहीं पाती दूर क्यों, लेकिन मन से बहुत ज्यादा मानती हूँ। अच्छा। तो घर पे बोला था मैंने अपने मन से ही, मेरी सिस्टर के ऊपर से नारियल वाल के आई, किसी ने नहीं बोला था। अच्छा। तो 12 तक वो गायब होगी, मेरा विश्वास और बढ़ गया। फिर मैंने भाई का बोला, भाई भी वार कर आप खाटू ले आई थी? हाँ जी, किसी ने नहीं बोला था मेरे को, अपने मन से ले आई मैं। अच्छा, यहाँ चढ़ा दिया था? हाँ, यहाँ पे बांध दिया था गरील पे। हाँ जी, 10वीं को बांध दिया था। अच्छा। 10वीं को मैं पैदल आती हूँ रिंगत से खाटू तक। अच्छा, हर 10वीं को? हाँ जी, हर 10वीं को आती हूँ, बीच में भी आ जाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गैरेज का तो मैंने बोला हुआ है, वैसे अपनी खुशी से आ जाती हूँ बीच में भी। फिर 10वीं को यहाँ आए थे? हाँ। और मेरी सिस्टर सही होगी ना, उससे मेरा विश्वास और बढ़ गया। फिर मैंने भाई का बोला, वो मेरे मामा का लड़का है। अच्छा। और सिस्टर मेरी खुद की बड़ी बहन है। हाँ। तो अब ये दोनों काम लगभग हो ही गए कुल मिला के। तो पहली बार मैं सिस्टर मेरी बिल्कुल ओके है। अच्छा। उसके लिए भी कर रही हूँ। और जो भाई के लिए ये पूरी होने के बाद अगले महीने मार्च में वो शुरू कर दूंगी। अपने होने का पूरा प्रमाण दे रहा है संजू जी बाबा श्याम है। हाँ जी, एक ही दिन में। एक ही दिन में देखो श्याम प्रेमियों, ये है बाबा श्याम का चमत्कार। अगर सच्ची श्रद्धा और मन में भरोसा हो गया ना, जरूरी नहीं है खाटू आकर यहाँ पर आने से ही कृपा बनेगी। बहन ने घर पर ही बाबा श्याम को बोला था और वे तो 2 ही दिन में 10वीं के दिन बोला था और 2 ही दिन में 22 mm की पथरी एकदम से गायब हो जाना और आज तक कभी भी उसका दर्द न होना, ये बाबा श्याम का चमत्कार नहीं है तो और क्या है। अगर सच्चे मन से संजू जी बाबा श्याम को मेरे खुद के भी है सर पथरी, 3 पथरियां, मेरे कभी दर्द नहीं होता। लेकिन मैंने बहन का बोला था तो बहन की गायब हुई। बहन की गायब हो गई। हाँ जी, मेरे कभी दर्द नहीं होता, पर मेरे भी पित्ते में पथरी है। पथरी है, लेकिन तकलीफ नहीं देते हैं? कभी नहीं देती ना। मैंने कभी बाबा को बोला कि मेरी भी गायब कर दो, पर मेरे है। अच्छा।
मैं बाबा को आजमा ही रही थी बस, मेरी बहन के मामले में। अच्छा, आजमा ही रहे थे? आजमा रही थी बाबा को। नहीं सुनता हाँ है? जी, आजमा रही थी मैं। अच्छा, और 2 ही दिन में कर दिया बाबा ने। बाबा पर भरोसा अब तो हाँ जी, पूरा भरोसा है। डबल हो गया होगा कि यार बाबा वास्तव में हाँ जी। सुनता है। और मेरे एक प्रॉब्लम थी, सर्द गर्म थी मेरे। अच्छा। खांसी रहती थी 12 के 12 महीने। अच्छा। मैंने बोला बाबा मैं आपको देखूंगी, दवाई वगैरह कुछ भी नहीं लूंगी। हाँ। तो उसने अभी सितंबर के महीने में आई थी। हाँ। अगर ठंड भी पड़ रही है ना तो भी मेरे खांसी जुकाम नहीं होएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जितनी मर्जी ठंड पड़ी हो, चाहे मैं ठंडे पानी से नहा लूं, कुछ भी है। अच्छा। और एक ऐसा टाइम था कि गर्मी में मैं बीमार हो जाती थी। गर्मी में भी बीमार हो जाते? हाँ, थोड़ी सी हवा लगती। थोड़ी सी हवा लगती। हाँ जी, अब ये तो- 12 मास प्रॉब्लम रहती थी मेरे। अच्छा ये इसी सितंबर की बात है जो बाबा ने बिना दवाइयों के मेरे को बिल्कुल ओके कर दिया। अच्छा। अब मैं नॉर्मल हूँ, पहले मैं बीमारों की तरह रहती थी। अच्छा, हाँ जी। तो बाबा श्याम ने कलाई पकड़ ली अब तो बिल्कुल है। हाँ जी बिल्कुल। संजू जी, कब से जुड़ी हुई हो बाबा श्याम से आप? मैं जी, ये बसंत पंचमी आई थी ना पिछली साल वाली, 2 फरवरी को। अच्छा, 24 उससे में? जुड़ी हूँ। 2000 उससे पहले भी आती थी, पर मैं वैसे शौक में आती थी, मेरे को बाबा के बारे में कुछ नहीं पता अच्छा, था। इतना ट्रस्ट नहीं था कि यार बाबा नहीं। वास्तव में इतना। और वैसे जब मैं पहली बार आई ना तो उस टाइम ही बाबा ने बहुत काम कराए थे। अच्छा। मैंने बोला बाबा मेरे पास इतने पैसे आ जाए कि मेरे से गिने ना जाए। मेरे अच्छा, ये बोला लोन हो गए 3-4। अच्छा, 3-4 लोन हो गए। हाँ, हाँ, और मैंने वो भरे नहीं, मैंने हाँ। रिकॉर्ड खराब हुआ, लेकिन ड्यू हो गई थी? ड्यू हो गए, लेकिन मेरे को भरने नहीं पड़े। कुल मिला के मैंने लिए ही हैं। तो फिर कैसे जुगाड़ हुआ उनका? हैं? भाई वो तो ड्यू हो गए, रिकॉर्ड खराब हो गया, सिविल स्कोर खराब हो गया, फिर? सिविल स्कोर तो खराब हो गया, लेकिन एक कर्जा उतारना बहुत बड़ी बात है। सिविल खराब हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। लोन लेना इतना जरूरी नहीं होता, अपन मेहनत करके भी कमा सकते हैं। वो जरूरी नहीं है जिंदगी में लोन लेना। लेकिन वो माफ हो गया, वो सबसे बड़ी बात अच्छा, है। माफ हो गया वो लोन? हाँ जी। और कर्जा भी चुक गया? माफ के बराबर ही मैंने भरा नहीं, ड्यू करके उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। अच्छा। हाँ जी। तो उसमें भी बाबा श्याम की कृपा है? बाबा हर श्याम पल की पल कृपा साथ है है। मतलब क्योंकि बाबा? दिलाए उसने तो मैं यही कहूंगी आज बाबा की कृपा से ही। बैंक वाले या किस्त वाले कोई कुछ नहीं कहता मेरे को। कितने रुपए का था लोन? कोई 50 का था, कोई 60 का, कोई 75 का, कोई 70 का, 3-4 थे उसमें। अच्छा, 3-4। ये पहली बार की बात है, इसमें भी मैंने बाबा का 2-3 जमाया लाख रुपए का था? हाँ जी। अच्छा। उसके बाद में बाबा के आई भी नहीं पैसे लेने के बाद। अच्छा मैंने ऐसे ही आजमाया था, पैसे लेने के बाद फिर मैं नहीं आई। अच्छा। फिर और क्या कहोगे संजू जी बाबा श्याम के प्रेमियों को, जिन पर बाबा को भरोसा नहीं है? लोग कई श्याम प्रेमी कहते हैं कि बाबा तो हमारी नहीं सुनता, क्या कहोगे उनके बारे में? बाबा की कृपा ऐसी होती है, बाबा करने पे आए तो एक दिन में ही कर देता है। अच्छा। जो सच्चे दिल से पुकारे ना तो बाबा एक दिन में ही कर देता है। एक दिन में ही कर देता हाँ जी। है? अभी मैंने 2 अर्जी और लगाई है बाबा से। एक मेरे पापा के केस के मामले में, जुलाई में तारीख उनकी। अच्छा। और अगस्त में मेरा एग्जाम होएगा रेलवे डी ग्रुप का। ये दोनों मेरी पूरी होगी तो मैं 2 बार और फिर दंडवत यात्रा तैयारी भी करते करूंगी। हो आप अब? हाँ जी। क्या बात सिर्फ है। बाबा को ही आजमा रहे हैं। अच्छा। इतने साल से मैंने अप्लाई नहीं किया जॉब अच्छा, के लिए। इतने साल तक पढ़ाई लिखाई तो की होगी? 10th कंप्लीट है, उसमें 10th ही चाहिए डी ग्रुप में। तैयारी नहीं की? तैयारी नहीं है अभी मेरी बिल्कुल भी। अब आपने फॉर्म लगाया है? अब फॉर्म लगाया, लेकिन मैं तैयारी करूंगी 8 महीने, बाकी बाबा के ऊपर है। अच्छा, बाकी हाँ बाबा जी। पर है। बाकी 10-12 साल में मैंने कभी नहीं सोचा जॉब के मामले में। अच्छा, लेकिन अब भरोसा हो गया कि यार बाबा सेट करेगा? बिल्कुल वो कर है, देगा। अब साथ में है वो। हाँ जी, बिल्कुल कर देगा। है ना? ये काम भी मेरा इस वजह से रुका हुआ था जो पापा का है, कि मैंने ये बोल के और की नहीं थी। आज मैंने शुरू कर दिया, अब सारे काम खुल जाएंगे। अच्छा। वो तो अपने ऊपर बाहर रहता ही ना, अपन अर्जी पूरी करवा लेते हैं, फिर लेट के नहीं आते हैं। अच्छा। तो अगर मनोकामना पूरी हो जाए तो अपनों ने साथ के साथ पूरी करनी चाहिए वो। अच्छा। वो उसको 8 महीना हो गया, मैंने पूरी नहीं की थी, अब मैं स्टार्ट की है। अच्छा, बोला था कि दंडवत बोला था? हाँ, जुलाई में बोला था, लेकिन कर अब रही हूँ मैं। अच्छा, कर अब रहे हो। हाँ जी। उनका क्या था पापा का? पापा का कोर्ट केस है सरकारी नौकरी के मामले में, सरकार के साथ केस चल रहा है। वो भी चल रहा है या वो सोल्व हो गया वो? वकील कह रहा है 99% हो गया है। अच्छा अच्छा। 1% बाबा के ऊपर है। चलो, तारीख लग चलेगा जाए और बाबा जज से बात हो जाए, बस इतनी सी बात है। अच्छा। जिस दिन जज से बात होगी वकील की, उस दिन फारिग हो जाएगा। और ये भी इसी वजह से रुका हुआ कि मैंने दंडवत यात्रा की नहीं, बोली थी लेकिन की नहीं थी। हाँ। इस चीज का एहसास है आपको भी क्यों रुका हुआ है? हाँ जी, एहसास है मेरे को। और इतना भरोसा है कि मैं जैसे दंडवत यात्रा करूंगी वो सोल्व हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा। घर वालों के मना करने के बावजूद मैं कल यहाँ आ गई। सब कह रहे थे बारिश होने वाली है, मौसम सही नहीं है, फिर भी मैंने शाम को शुरू कर दी कल। अच्छा। हाँ जी, इस बच्चे को लेके। अच्छा, अब कोई बारिश नहीं है, बिल्कुल अच्छा मौसम कोई बारिश नहीं है, कल बारिश होने वाली थी। हाँ, चलिए, और कुछ क्या कहोगे श्याम प्रेमियों को? मैं यही कहूंगी, श्याम बाबा को माना करो। श्याम बाबा सच्चे दिल से मानो तो जरूर अर्जी पूरी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत जैसे मेरी अर्जी पूरी की है बाबा ने, वैसे आप सबकी करेगा। अच्छा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय